ओशो कहते हैं मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती, डेथ जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि हमें जीवन का नहीं पता, इसलिए हमें मृत्यु नजर आती है। मृत्यु एक भ्रम है। अगर हमें जिस दिन जीवन का पता लग जाएगा कि जीवन क्या है, तो जीवन अमर है, जीवन अमर ही रहेगा, हमेशा से अमर रहा है। ये इल्यूजन है जो हमें कहता है कि मृत्यु भी होती है। मृत्यु जैसी कोई घटना नहीं होती है। फिजिकली एक फिजिकल ऑर्गेनिज्म मरता है, बट उसके भीतर, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो अमर है, उसके भीतर कुछ विराट है, अनंत सत्ता है। ओशो बोलते हैं कि क्योंकि हम लोग अभी सोए हुए हैं, हम लोग अभी नींद में हैं, इसलिए हमें पता नहीं। एक व्यक्ति जब नींद में होता है तो उसको नहीं पता रहता कि वो सो रहा है। जब वो सोकर उठता है तब उसको पता चलता है कि मैं तो सो रहा था। इस तरह से हम अभी सो रहे हैं। एक बार एक फकीर से कुछ लोग जाते हैं, उससे पूछते हैं कि मृत्यु क्या है, डेथ क्या है। वो फकीर कहता है कि मुझे तो जीवन का पता है, मैं तो लाइफ के बारे में जानता हूं कि लाइफ क्या है। मृत्यु के बारे में उन लोगों से पूछो जो लोग मर चुके हैं। मैं तो अभी जी रहा हूं, मुझे बस जीवन का ही आनंद पता है कि एक्चुअल में जीवन क्या है। तो हम लोगों को, क्योंकि जीवन के बारे में हमें नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में लाइफ क्या है, लाइफ की अंडरस्टैंडिंग, हमारी इनसाइट लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा नील है, इसलिए हमें चारों ओर मृत्यु नजर आती है। लोग मर रहे हैं, लोग मरते हैं, हाय तौबा, औरतें छाती पीटती हैं। एक ये भ्रम है लोगों का। लोग लोग इस चीज पर कभी मेडिटेट ही नहीं कर पाए कि एक्चुअल में डेथ है क्या भाई। जिस दिन वो जीवन को समझ जाएंगे कि जीवन क्या है, जिस दिन वो एक एक क्षण को जीने लगेंगे, उस दिन उनको मृत्यु कभी नजर नहीं आएगी। लोग मरते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ओशो बताते हैं जिस जगह पर अभी तुम खड़े हो वहां पर ना जाने कितने मरघट, कितने शमशान घाट रहे होंगे, वहां ना जाने कितनी डेड बॉडीज गड़ी होंगी। इसलिए हमें मृत्यु हर जगह नजर आती है। ओशो एक एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक एक राजा की शोभा यात्रा निकल रही होती है। उस शोभा यात्रा में एक व्यक्ति राजा को पत्थर मार रहा होता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाकर इस व्यक्ति को पकड़ लो। राजा उस व्यक्ति को पकड़वा देता है और अगले दिन उसको पेश करता है अपने सामने, और राजा उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम मुझे पत्थर क्यों मार रहे थे। वो व्यक्ति कहता है, राजा जी, मैं आपको पत्थर नहीं मार रहा था, शायद मैं कोई और था, मैं शराबी था, शराब, वो नशा आपको पत्थर मार रहा था, मैं पत्थर नहीं मार रहा था। तो इसी तरह से हम क्योंकि सोए हुए हैं, हम सोए हुए हैं, सो सोकर हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, ये सोए हुए लोगों की निशानी है। ये सोए हुए लोगों की निशानी है जो आज इतने युद्ध हो रहे हैं। एक व्यक्ति जीवन से लेके मृत्यु के बीच तक न जाने कितनी दुख, पीड़ा, चिंता से घिरा रहता है। आनंद का एक क्षण भी वो महसूस नहीं कर पाता है। ये सब सोए हुए लोगों की निशानी है। इसलिए ओशो बताते हैं कि मृत्यु को नहीं, जीवन को जानो। जीवन क्या है? जिस दिन तुम्हें जीवन समझ में आ जाएगा, जिस दिन तुम जीवन से परिचित हो जाओगे, जिस दिन तुम्हें जीवन की मूलभूत बातें पता लग जाएंगी, तुम उस दिन मृत्यु पर पूछना छोड़ दोगे, तुम उस दिन डेथ पर सवाल करना छोड़ दोगे। उस दिन के बाद तुम हमेशा जीवन में रहोगे, और जीवन एक अमर घटना है। ये हमेशा रहती है, ये हमेशा रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। मृत्यु हमारे अंदर एक भय लाती है, लेकिन जो चीज है ही नहीं वो चीज हमारे अंदर भय ला रही है। अपने अंदर के अमर तत्व को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो एक एक सत्ता, जैसा ओशो बताते हैं, तुम्हारे अंदर का जो साक्षी है, ये साक्षी ही सत्य है।
जब तुम साक्षी हो जाते हो तो ये साक्षी जो है ये मृत्यु से ऊपर उठ जाता है, ये मृत्यु को पछाड़ देता है। मृत्यु को पछाड़ने का मतलब है कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह से डेथ को लेकर बदल जाता है। इसलिए तो ओशो कहते थे कि जब मैं मरूं तो इसको एक उत्सव की तरह मनाना, इस पर विलाप ना करना, क्योंकि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, एक नई शुरुआत हुई है जीवन की। मरने के बाद सिर्फ मेरा शरीर बदला है। मरने का मतलब है कि मैं बस पुराना हो गया था, अब मैं नई ऊर्जा के साथ दोबारा से जाग कर काम करूंगा, कार्य करूंगा। तो ओशो के विचार कुछ इस तरीके के थे। इसलिए उन्होंने ओशो से एक बार पूछा गया कि तुम क्या सिखाते हो, तो ओशो ने बोला कि मैं मृत्यु सिखाता हूं। यहां पर मृत्यु सिखाने का मतलब क्या है कि डेथ का जो कॉन्सेप्ट है, मृत्यु का जो कॉन्सेप्ट है, एक बार उसको समझो तो सही। उससे तुम क्यों भाग रहे हो, उससे तुम डर रहे हो, उसका जरा सामना करो। जिस दिन तुम मृत्यु का सामना कर लोगे, जिस दिन तुम एक ध्यान में बैठ जाओगे और मृत्यु को ठीक से जान लोगे, तो उस दिन के बाद मृत्यु रहेगी नहीं। उस दिन के बाद एक अनंत यात्रा चलनी शुरू हो जाएगी। उस दिन तुम इस सम्मोहन से, जो तुम्हारे अंदर एक साजिश के तहत एक आध्यात्मिक सम्मोहन तुम्हारे अंदर डाला गया है कि मृत्यु जैसी कोई चीज होती है जिससे तुम भयभीत हो, वो चीज, वो भ्रम तुम्हारा नीचे गिर जाएगा और शुरू हो जाएगी तुम्हारी अमर अनंत की यात्रा। और वो अनंत की यात्रा तुम शुरू कर सकते हो अभी इस वक्त से, अगर तुम एक गहरे और अच्छे ध्यान में उतरते हो। ध्यान एक प्रयोग है। ध्यान मृत्यु आने से पहले मृत्यु का प्रयोग है, जिसमें तुम आर्टिफिशियली अपने आप को मार देते हो ताकि तुम्हें पता लगे कि मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो ओशो के विचार इस तरह के थे। आज का ये पॉडकास्ट ओशो पर बेस्ड था। अब जो लोग ध्यान में इंटरेस्टेड हैं, मेडिटेशन में इंटरेस्टेड है, एक्चुअल में जो लोग मेडिटेशन को जानना चाहते हैं कि रियल मेडिटेशन क्या है, रियल ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, तो मैंने इसको लेकर एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इस प्रोग्राम में लाइफ टाइम मेंबरशिप डाल रखी है। लाइफ टाइम मेंबरशिप का मतलब है कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, आपको डेली मेडिटेशन की वीडियो मिलेगी, डेली गाइडेड प्रैक्टिकल मेडिटेशन की वीडियो, और ये प्रैक्टिकल मेडिटेशन वीडियो जिंदगी भर तक आपको मिलती रहेगी। इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।